हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फिडे वर्ल्ड कप फाइनल्स के लास्ट राउंड की, मैग्नस कार्लसन वर्सेस रमेश बाबू प्रज्ञानंद। यहाँ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में बहुत टफ फाइट देखने को मिली। चलिए इस राउंड को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। E5 यहाँ कार्लसन ने रिप्लाई दिया। नाइट F6, नाइट C3, बिशप C4, इटालियन गेम। नाइट F6, D3, बिशप आया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, D6 और इसके बाद यहाँ कैसल प्रज्ञानंद ने किया A5, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग, कार्लसन ने कर ली बिशप टेक्स E3, F टेक्स E3 और इसके बाद कार्लसन का आया कैसल। पोजीशन इज वेरी मच इक्वल, अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान। ई फाइल में अगर व्हाइट के पॉन्स डबल है तो व्हाइट को यहाँ ये एफ फाइल बिल्कुल ओपन मिल चुकी, मतलब सेमी ओपन मिल चुकी है टारगेट लगाने के लिए। नाइट एट बी गोज टू D2, देन नाइट E7 स्क्वायर पर, और नाइट के E7 स्क्वायर पर आने के बाद इमीडिएट इफेक्ट क्या हो सकता है। आई डोंट थिंक इस तरह से मूव चला जाएगा, लेकिन नाइट H4 फिर भी खेला गया। देन हुआ C6, क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, नाइट पर थोड़ी देर के लिए डिफेंस भी हो चुका है। देन हुआ D5, बिशप बचाया पहले B3 स्क्वायर पर, पॉन एक्सचेंज नहीं किए। क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G3 और क्वीन G3 आई डोंट थिंक इस तरह से कुछ वर्क करने वाला होगा यहाँ पर। वेल, नाइट आया H5 स्क्वायर पर, नाइट के H5 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन G5, क्वीन पर टारगेट था। देन हुआ G6, ऑब्वियस है प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है। नाइट कहाँ जा सकता है बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, और गया भी वहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रज्ञानंद थोड़ा सा अगर बैक ले ले तो बेटर होता, बट दैट्स ओके। यहाँ खेला गया नाइट F5, और नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप टेक्स F5, ई टेक्स F5, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल हैं। किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन किंग H1, और फ्रेंड्स किंग के H1 स्क्वायर पर आने के बाद माइट भी शायद हो सकता है इस तरह से गेम आगे बढ़े। क्वीन F6, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग कार्लसन ने यहाँ किया। क्वीन टेक्स F6 चेक के साथ, नाइट टेक्स F6, F टेक्स G6, H टेक्स G6, और इस पॉइंट पर भी गेम का इक्विलिब्रियम बिल्कुल सही मेंटेन्ड है। E4 हुआ, D टेक्स E4, D टेक्स E4, और ये वो वीकनेस है आई थिंक दोनों खिलाड़ी, नॉट एग्जैक्टली दोनों, आइसोलेटेड पॉन यहाँ व्हाइट का हो चुका है, तो थोड़ा व्हाइट को यहाँ संभल कर खेलना होगा। रुक एट गोज टू D8, नाइट पर अटैक, लेकिन रुक से उसका डिफेंस हुआ। और अब कार्लसन क्या करते हैं, नाइट को अगर G4 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं तो रुक E2 जैसा मूव खेला जा सकता है। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक D4, और यहाँ इस E4 पॉन पर प्रेशर को बढ़ाया गया है। तो रुक एट A गोज टू F1, यहाँ ब्लैक चाहे तो इसी 4 पॉन को ले सकता है। व्हाइट का अपना पूरा अटैक इस F7 पॉन पर नजर आ रहा है, मतलब अगर कार्लसन नाइट टेक्स E4 के लिए गए भी तो नाइट टेक्स E4, रुक टेक्स E4 होने के बाद रुक टेक्स F7 चेक होगा। गेम इक्वल ही रहेगी वैसे तो। रुक टेक्स F7, रुक टेक्स F7 वो चेक के साथ। अब प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ बैक रैंक चेकमेटिंग इश्यूज व्हाइट को तंग करेंगे, तो किंग H6 या जहां भी वो किंग जाना चाहेगा, उसके बाद किंग G1 आइदर जी पॉन यहाँ पुश किया जा सकता है, और ब्लैक इतनी देर में अपने नाइट को वापस बचा लेगा। खैर अपर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट का थोड़ा रहेगा, पॉन्स पर अटैक यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। पासर जरूर होगा यहाँ ब्लैक के पास ई फाइल में, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया था नाइट एट G गोज टू E8, नाइट के ऊपर नाइट का डिफेंस किया गया। काफी कॉम्पैक्ट पोजीशन यहाँ कार्लसन ने कर ली है। C3, रुक पर अटैक, रुक गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E2, रुक E7, तो बिशप आया C2 स्क्वायर पर, नाइट D7, देन नाइट C4 स्क्वायर पर, रुक A8। फ्रेंड्स, रुक के A8 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए पॉन पर तो डिफेंस हो गया है, लेकिन अब फिलहाल मूव प्रज्ञानंद का है। तो प्रज्ञानंद क्या वापस अपने रुक को F2 स्क्वायर पर लेकर जाएं और फिर दोबारा कुछ उसी तरह से गेम को बनाने की कोशिश करें, बिशप को लेकर आए, और नाइट का मैन्यूवर भी अच्छा वर्क करता अगर रुक यहाँ F2 स्क्वायर पर होता तो। खैर यहाँ पहले खेला गया G4, G पॉन पुश है, नाइट एट G गोज टू F6 अच्छा वर्क करता, लेकिन पहले खेला गया F6, पॉन अगर व्हाइट को पुश करना है तो वही करे। रुक आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट H6, चलिए करिए पॉन पुश। G5, F टेक्स G5, रुक टेक्स G5 होने के बाद हुआ नाइट F7, वापस रुक पर अटैक बना, हो गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E6, पहले ही अपने पॉन पर डिफेंस करना शुरू कर दिया है। अगर व्हाइट यहाँ अपने रुक्स की बैटरी प्रिपेयर करे तो पूरी गेम में मुझे ऐसा लगता है कि प्रज्ञानंद अटैकिंग मोड में तो खेल रहे हैं कम से कम, और कार्लसन बहुत अच्छा डिफेंस यहाँ पर उस गेम का कर रहे हैं। रुक आया D2 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स सीधा सीधा नाइट पर अटैक है, तो रुक F6, यहाँ पर
पहले रुक एक्सचेंज ऑफर दिया। ये डेंजरस मूव है। खैर रुक C1 शायद बेटर रहता, ये शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ रुक टेक्स F6 खेला गया, नाइट टेक्स F6 होने के बाद हुआ B4, A टेक्स B4, C टेक्स B4, देन हुआ किंग F8, किंग G2, किंग E7, A5, देन हुआ रुक H8। और गेम में काफी देर के बाद अब कार्लसन के पीसेस एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू करने वाले हैं। किस तरह से, रुक E2 फ्रॉम वाइट, और ऐसा होते ही यहाँ कार्लसन ने अपने नाइट को रखा H5 स्क्वायर पर। थ्रेट बिल्कुल क्लियर है अगले मूव में फॉक लगाने की, तो रुक का मैन्यूवर ज्यादा खास वर्क नहीं किया। किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F4, रुक पर अटैक बना, बेचारे को जाना पड़ा वापस G2 स्क्वायर पर। रुक H3, और रुक के H3 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट ने पहले अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया, एक ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश की पॉन्स के बीच में। बीटेक्स A6 हुआ, देन हुआ बिशप A4, और यहाँ पॉन को बचाना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही होगा। लेकिन मुझे कार्लसन के लिए एक मूव यहीं पर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, नाइट को G5 स्क्वायर पर लेकर जाना। गेम लगभग कुछ ऐसे ही थी, लेकिन अगर अभी नाइट G5 स्क्वायर पर जाता है तो उसके बाद ये फॉक आपको जरूर नजर आ गई होगी जो नाइट से आने वाली है। रुक को D1 स्क्वायर पर लेकर जाना होता, नाइट से चेक भी आती, किंग F2, वट एवर इट इज, आई थिंक हाँ कुछ ऐसा ही गेम खेलना पड़ता। देन उसके बाद G पॉन पुश और एक कदम, और खैर प्रॉब्लम्स बढ़ती यहाँ पर प्रज्ञानंद की। लेकिन जब यहाँ कार्लसन ने अपने रुक को C3 स्क्वायर पर प्लेस करके नाइट पर अटैक बनाया, प्रॉब्लम्स और बढ़ी हैं। कैसे बढ़ी हैं, यहाँ रुक C2 वाज द ओनली सॉल्यूशन फॉर प्रज्ञानंद। मेरे ख्याल से यहाँ प्रज्ञानंद बेटर रहते, लेकिन नाइट के A5 स्क्वायर पर जाने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। कभी भी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो, अदरवाइज टैक्टिक्स लगने के लिए तैयार रहो। यहाँ कार्लसन ने अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहाँ फिर वही मैं कहूंगा वो फॉक आपको नजर आ गई होगी। तो इस फॉक का एक ही सॉल्यूशन है, रुक को D1 स्क्वायर पर लेकर जाना और उसके बाद बिशप को बचाने के बारे में सोचना। लेकिन यहां रुक के C2 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन प्रज्ञानंद इसी मूव को मिस कर गए। ब्लंडर था मेरे ख्याल से इस गेम में, क्योंकि यहां कार्लसन ने चला नाइट H3 चेक। शायद इसी पॉइंट पर रेजिग्नेशन आ सकता था। आप कहेंगे क्यों आ सकता था, आप यहाँ इस नाइट की वजह से बैक रैंक चेकमेट के सीक्वेंस को देख सकते हैं। इस चेक से बचने के लिए कहाँ जाए। आई डोंट थिंक किंग H1 स्क्वायर पर ज़्यादा अच्छा वर्क करता, क्योंकि वही खेला जाता जो यहाँ प्रज्ञानंद ने जब अपने किंग को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया। उसके बाद यहाँ मैग्नस कार्लसन का मस्ट बी फाइनल मूव रुक A3, और इसी मूव पर रेजिग्नेशन आ सकता था, क्योंकि अब यहाँ ये चेकमेट बची जाए जो आने वाले समय में कार्लसन दे रहे हैं, या आपने इस बिशप को बचा जाए। प्रज्ञानंद ने एक चांस तो लिया नाइट टेक्स C3 चेक, लेकिन इतनी मजबूत पोजीशन में कार्लसन क्यों कोई ब्लंडर करने लगे। उन्होंने यहाँ अपने किंग को F6 स्क्वायर पर ले जाकर ऑल इज वेल बोला। अब वे कुछ भी या किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है। प्रज्ञानंद अब किस तरह से अपनी चेकमेट बचें या बिशप बचें, वे यहाँ फंस चुके हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फाइट रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने यहाँ मैग्नस कार्लसन को दी। जस्ट एट द लास्ट मोमेंट वे थोड़ा, मैं कहूँगा, कंसंट्रेशन स्लिप थी उनकी, जिसकी वजह से उन्हें गेम कॉस्ट की। कम से कम अब प्रज्ञानंद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि वो फिडे वर्ल्ड कप में सेकंड प्लेस पर आए हैं। थर्ड प्लेस पर फाबियानो क्रुआना रहे हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद रमेश बाबू प्रज्ञानंद पहले भारतीय हैं जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के प्रज्ञानंद की परफॉर्मेंस जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।